माननीय न्यायालय में सुबह 11:30 बजे से ही और 3:30 बजे तक मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। माननीय न्यायालय ने उनको सुना। अब कल पुनः 2 बजे सुनवाई शुरू होगी और हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई, परंतु थोड़ा सा और उनसे अभी कल भी सुना जाएगा और उसके बाद हम लोगों का पक्ष रखा जाएगा। आप लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनके पास आज भी हमने उनको सुना, एक भी तथ्य नहीं पाया है। वो एक कागज सिंगल नहीं दे पा रहे हैं कि वो ईदगाह उनके नाम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि 13.337 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम दर्ज है। खसरे में, खतौनी में नगर निगम के सभी अभिलेखों में साफ साफ लिखा गया है कि ईदगाह नामक ढांचे के पास कोई संपत्ति अभिलेखों में दर्ज नहीं है। बिजली का कनेक्शन इनका कट गया, इनके ऊपर जुर्माना लग गया 3-3 लाख का, तो एक भी कागज होता तो बिजली क्यों कटती है? तो न्यायालय को साफ साफ दिखेगा। कल हिंदू पक्ष अपने बात रखेगा क्योंकि सबूत हमने पेश किए हैं। और कब्जा बता रहे हैं, कब्जा तो हिंदू पक्ष का है। हमने वहाँ वीडियो जाकर की है कि हिंदू पक्ष ही पूजा करता है और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह पूरा मंदिर है। यदि उनके अल्लाह का कहीं जन्म हुआ तो प्रमाण दे दें। हम तो अपने श्री कृष्ण भगवान का प्रमाण दे रहे हैं और वो माननीय न्यायालय को कर हम पूरे बहस के साथ रखेंगे। परिचय बता दीजिए। मैं माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिदगाह। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज 11:30 बजे से सुनवाई हुई। जस्टिस बैंक जैन साहब की अदालत में इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 91 में, जिसमें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, लिमिटेशन एक्ट का हवाला दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि इन एक्टों का यहाँ कोई प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि हमने कल 2 बजे हम अपना पक्ष रखेंगे और इन सभी का खंडन करेंगे। जिस तरह से उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, बिल्कुल लागू नहीं होता है, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 के सेक्शन 4(3)(a) के अनुसार कोई प्रॉपर्टी आर्कोलॉजी के अधीन है तो वहाँ ये प्रभावी नहीं माना जाएगा। अन्य भी एक्ट इस तरह के हैं, तो कल स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये इनकी एक रणनीति रही है कि किसी तरह से केस को लंबा खींचा जाए। तो उस रणनीति के तहत ही आज लंबा खींचने का प्रयास किया। कल की माननीय न्यायालय के द्वारा डेट है, कल हम स्थिति बिल्कुल क्लियर कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हुई कि नहीं आज? नहीं, उनकी आज बहस पूरी नहीं हो पाई है। कल थोड़ा उनका पार्ट रह गया, कल पूरा हो जाएगा उनका। उसके बाद हम कल 2 बजे सुनवाई होगी। कल उस 2 बजे के बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने कृष्ण कूप के पूजा के लिए भी कल एप्लीकेशन देंगे कि वहाँ पर हिंदू पक्ष को वहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो कल एप्लीकेशन हमारी वो भी रहेगी कि वहाँ पर हमारी पूजा होती रही है प्राचीन काल से, लेकिन ये लोग हिंड्रेंस पैदा करते हैं, पूजा नहीं होने देते हैं। तो कल हमारी एप्लीकेशन वो भी रहेगी। हम माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। ये बताइए क्या प्रेयर उसमें रहेगी और क्या ग्राउंड रहेगा? हमारी प्रेयर ये रहेगी कि बढ़ती प्राचीन काल से मस्जिद की सीढ़ियों पर एक कुआं बना हुआ है, उसे कृष्ण कूप कहते हैं। उस पर हिंदू धर्म के लोग जाकर के, माताएं बहनें जाके पूजा करती थी, लेकिन ये लोग हिंड्रेंस पैदा करते हैं। भाषणों के दिन पूजा होता है, बच्चों का मुंडन होता है, तो इन्होंने पिछले साल भी हिंड्रेंस पैदा किया था और ये बार बार जा करके वहाँ पूजा हम लोगों को नहीं करने देते हैं। तो कल हम इसी की भी एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमको वहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए। तो कल वहाँ पूजा के अधिकार के लिए भी एप्लीकेशन हम लगाएंगे और मैं मानता हूँ कि न्यायालय के समक्ष हम सभी विषयों को रखेंगे। लिमिटेशन एक्ट को भी रखेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी खंडन रखेंगे और ये कृष्ण कूप की पूजा का अधिकार भी कल हम मांगेंगे। ये स्थिति कल 2 बजे हम रखेंगे, स्थिति क्लियर हो जाएगी। कल 2 बजे इसकी सुनवाई होगी माननीय न्यायालय के द्वारा। और मैं मानता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा, सच सबके सामने आ जाएगा। ये वो स्थिति आ गई है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है। श्री कृष्ण जन्ममुक्ति न्यास का मैं प्रेसिडेंट हूँ। इस केस का पक्षकार भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ। जो है किस तरह से इस मामले में सुनवाई हुई, करीब कितने घंटे सुनवाई हुई, क्या किसकी तरफ सुनवाई हुई, अगली सुनवाई कब होगी और क्या दलील इसमें दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से? आज कृष्ण जन्मभूमि वाद में मथुरा वाले में सुनवाई हुई। लगभग जो है 11:30 बजे से 4 साढ़े 3 तक सुनवाई हुई
और अभी ईसाई ईदगाह मस्जिद की कमेटी की तरफ से उनका पक्ष रखा जा रहा है। ऑर्डर 711 का जो उनका एप्लीकेशन है, यह वाद जो है हिंदू पक्ष का पोषणीय नहीं है, उस पर वो आर्गूमेंट पुटअप कर रहे हैं। और अभी सूट नंबर 1 में ही चल रही है हियरिंग, और उनके तरफ से उसके बाद फिर प्लेंटिफ आर्गूमेंट करेंगे। और प्रत्येक सूट में टोटल 15 सूट नंबर 1 से क्लब है, तो प्रत्येक सूट में बारी बारी से पहले ये लोग अपने एप्लीकेशन को प्रेस कर रहे हैं, फिर हमारे तरफ से आर्गूमेंट। कल की कितने बजे सुनवाई होगी और किसकी ओर से बहस की जाएगी? ये ईसाई ईदगाह मस्जिद कमेटी और फिर वो जो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनके वकील आर्गूमेंट करेंगे। और उनका बेसिक यही चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, उसी पे वो आर्ग्यू कर रहे हैं, अपना आर्गूमेंट करेंगे, फिर हम उनका जवाब देंगे हम लोग। पहले उनकी बहस होगी, उसके बाद हिंदू? जी हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन उन्हीं कहना है कि वाद पोषणीय नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है ऑर्डर से। पहले उनकी? हाँ, तो वो अपने एप्लीकेशन को प्रेस करेंगे, फिर हम उनका जवाब देंगे। जी, किसकी कोर्ट में चली सुनवाई? ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब, कोर्ट नंबर 91, कल 2 बजे सुनवाई है। थैंक यू सर।